वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए आज हुआ है गंगा सप्तमी। आज गंगा माता पृथ्वी पर अवतरण हुई हैं। तो गंगा जी का हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपसे, शिव कथा हम डालेंगे। तो गंगा माँ का कितनी महिमा है। आज के दिन जब भागीरथ सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, तो भागीरथ तपस्या करते 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 गंगा माँ के पास गए थे। तो गंगा माँ से बहुत विनती किए, तो गंगा माँ आज के दिन अवतरण हुई हैं। और जेठ के शुक्ल पक्ष दशमी के उनका जन्मदिन मनाया जाता है। गौ दिन गंगा दशहरा कहते हैं। तो माता मेन, क्योंकि गंगा माँ जब उतरी तो पहले तो ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। ब्रह्मा के कमंडल से जब छोड़े ब्रह्मा जी, तो भगवान शिव के माथे पर बैठ गई, शिव के माथे पर। उसके बाद पृथ्वी पर पाई हैं गंगा जी बहुत तपस्या के बाद। इसलिए गंगा का दर्शन कहते हैं गंगा दर्शनानि मुक्ति। गंगा के दर्शन से, गंगा में स्नान करने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि गंगा माँ है, गंगा माँ पावनी है। इसलिए कहते हैं गंगे गंगे योजना विष्णु लोकेश्वर। विष्णु के चरण से गंगा निकली हैं और शंकर के सिर पर धारण की हैं, और ब्रह्मा के कमंडलों में समाई हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जब गंगा में गोता मारने लोग जाते हैं, जब पैर रखते हैं तो विष्णु हो जाते हैं, और जब सिर से डुबकी मारते हैं शंकर हो जाते हैं। जब लोटे में कमंडल में जल लेके चलते तो ब्रह्मा हो जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से 33 कोटि देवी देवता का पुण्य मिलता है। ये माँ गंगा का महिमा है, गंगा का बहुत महिमा है। और कितना लोग हैं तो नहीं हो सकते, तो कार्तिक में, माघ में, बैसाख में महीना भर गंगा में स्नान करती हैं। तो इसी पर पार्वती माँ, पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, तो पार्वती माँ कह रही हैं प्रभु इतना लोग गंगा में स्नान करते हैं तो सब मुक्त हो जाते हैं। तो कहें कि नहीं पार्वती, तुम देखना चाहती हो, जिसका दिल साफ होता है, अच्छा होता है, वही मुक्त होता है। तो कहें कि देखो हम परीक्षा ले रहे हैं। तो कहें एक गड्ढा शंकर जी बना दिए, बाढ़ आई, गड्ढा डूब गया। तो कहें देखो इस गड्ढा में हम जाके बैठ जा रहे हैं, एकदम दुब्बर पातर जल जला, तुम थोड़ा सा तैयार व्यार हो के किनारे बैठ जाना, और सबसे कहना कि मेरे पति को गड्ढा से निकाल दो। तो ये जब कोई निकालने आएगा तो ये बोल देना कि भाई मेरे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप होगा मेरे पति को निकालेगा ना तो भस्म हो जाएगा। तो देखो कौन लोग निकालते हैं। कहें ठीक, जितना लोग आए हम निकाल दे। कहें देखिए भाई सोच लेना कि जो मेरे पति को निकालेगा वो भस्म हो जाएगा, अब मारे डरन सब हट जाए। तो एक आदमी ऐसा था, वो आया, कहे हम आपको पति। कहें भाई देखो निकालने के पहले सोचो कि हमारे पति को निकालोगे तो तुम भस्म हो जाओ। कहें जब हम गंगा में स्नान कर लिए तो मेरे सारे पाप भस्म हो गए हैं, तो मेरे पाप है कहाँ से। तो वो शंकर जी को ये सब गोदी में उठा बाहर निकाल दिया। तो पार्वती जी और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, अपने रूप में आ गए। कहें देखो पार्वती यही निष्पाप है जिसके मन में कोई कलछल नहीं रहता है। कहता है मैं गंगा जी नहाई हूँ तो मेरे समस्त पाप नष्ट होंगे, मेरे अंदर पाप है कहाँ से। और जो मन में सोचेगा कि खाली गंगा नहा रहा है, गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है, मन को साफ रखना चाहिए। अगर मन निर्मल है तो गंगा माँ भी साथ देती हैं। अब रोज़ गंगा जी में नहाइए, आपका मन साफ नहीं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी में क्या हुआ कि गंगा और गाय दोनों में बहस होने लगी। गाय बोली कि हमारे गोबर से, हमारे मूत्र से सब पवित्र हो जाता है, जहाँ लिपिए वहाँ पवित्र हो जाता। गंगा कहें कि हमारे जल से सब तृप्त हो जाते हैं। मरना आश्रम में जैसे मरते समय कोई गंगा जल मुँह में डाल देता है तो उसका तुरंत मुक्ति हो जाती है। तो गौ माता कहीं कि भाई हमारे भी जितनों भी कोई को रोग हो, बीमारी हो, अगर हमारा कोई दूध पी लेता है तो भी निरोगित हो जाता है। अब गंगा माँ अपने को श्रेष्ठ बना रही हैं, गौ माता अपने को श्रेष्ठ बना रही हैं। अंत में बहस होते रहे। नारद जी जाके विष्णु भगवान से, शंकर जी से, सबसे कहे, और सब
उतर के आए। कहे भाई आप लोग क्यों बहस कर रही हैं, बिना गौ माता को पृथ्वी नहीं चलेगा, बिना गंगा को नहीं चलेगा। जो भी गंगा में स्नान करते हैं, जल पीते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, गंगा जल घर में नहाते हैं, उसके घर पवित्र तो होती हैं। गौ माता के बिना भी नहीं चलता। जहाँ गौ माता होती हैं वहाँ भी 33 कोटि देवी देवता, गंगा में भी 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और गौ माता में भी वास करते हैं। गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवता रहती हैं। तो जहाँ गौ माता का गोबर रहता है, मूत्र रहता है, वहाँ भी पवित्र होता है। अब दोनों गंगा गौ अपने में गले में लगा ली कि नहीं तुम भी पावनी, तुम भी माँ हो, हम भी माँ है, तुम भी पावनी, हम भी पावनी, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इसी तरह संसार में रह के भगवान को श्रद्धा से, विश्वास से पूजना चाहिए। तो महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो भी पूजा के पहले संकल्प लेके अब मेरे भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण करता है और गले में उसके रुद्राक्ष है और मुख में शिव नाम है, वो त्रिवेणी उसके पास तो स्वयं रहती हैं। वो त्रिवेणी जाए या ना जाए, त्रिवेणी का फल उसको तुरंत प्राप्त होता है। तो जो भी भस्म का निंदा करता है कि अरे वो भस्म लगाए हैं या लगाया है, तो उसको कई हजार साल नरक में वास करना पड़ता है। इसीलिए कभी भूल के भस्म का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव का भस्म है। और जो भी महादेव कहते हैं कि जो जल गया वो भस्म हो गया। अगर आप हवन कर रही हैं, आपके घर में भस्म नहीं है, तो हवन को चाल लीजिए, महादेव को चढ़ा दीजिए और शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए महादेव को भस्म का बहुत प्रिय है। तो जो कहते हैं कि जो ओम नमः शिवाय 24 घंटा मंत्र करता है, शिव पुराण कथा सुनता है, और शिवलोक में तो जाने का अधिकारी हो ही जाता है। अगर आपके घर में वही शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, सामर्थ्य नहीं है, आप अगर नहीं कथा सुन रही हैं, गंगा स्नान नहीं कर रही हैं, तो नहाते समय हर हर गंगे बोल लीजिए। अगर मंत्र आपको नहीं आ रहा है या गंगा जल आपके पास है, थोड़ा सा मिला लीजिए और नहा के हर हर गंगे करके नहा लीजिए। यह सब पार्वती से महादेव कह रहे हैं कि देखिए, पार्वती जी देखिए हमेशा गले में रुद्राक्ष का, ये रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ है? यह महादेव के आंसू से, आँखों में एक बूंद आंसू गिर गया, उससे रुद्राक्ष प्रकट हो गया। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है, जितना छोटा रुद्राक्ष होगा उतना ही महिमा है। और जो रुद्राक्ष का धारण कर लेते हैं, अगर पूजा के पहले उसके सिर पर भस्म है, उसका आप दर्शन कर लीजिए। आप कितनों पापी हैं, आपका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप निंदा कर दी तो आपको कहीं शंकर जी माफ़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको प्रणाम, तुरंत माथा हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए कि साक्षात शिव ही हैं। उसके शरीर में कोई पाप नहीं रहता, उसका भी पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। तो यही तरह महादेव पार्वती जी से सब कह रहे हैं कि पार्वती, हमारे हर एक चीज़ का महत्व है। जो भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, बेल वृक्ष का परिक्रमा करते हैं, बेल वृक्ष का जो 5 बार परिक्रमा अगर कर ले तो शिव जी दौड़े आके उसको अपने गोद में उठाते हैं। तो ये सब अभी पता नहीं चलेगा। अब इतने से ज़रा समझ लीजिए कि जब 2 बच्चे एक साथ में, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो अपने कर्मानुसार पैदा होते हैं ना। जो कर्म करके आते हैं तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम लोग कितनों करेंगे, वो सब फल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो फल भगवान जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उसका क्या है। तो चलता है, क्योंकि पुनर्जन्म का ही पाप पूर्ण आपके सामने आता है। आप कितना अच्छा कर्म करिए। लोग कहते हैं अरे फलाने तो इतना अच्छा कर्म कर रहे थे, उनको दुख क्यों मिला? भाई दुख मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पता ना वो जन्म में 84 लाख जो इनमें क्या अच्छा क्या बुरा कर्म किए हैं, उसका फल तुमको मिलना ही है ना। तो क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, मेरा अच्छा बुरा कर्म भगवान नहीं भूलते हैं। मेरे अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का फल हमको मिलना ही है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो 24 घंटा हमारे में लीन रहता है, उड़ते बैठते चलते शिव शिव महादेव महादेव ओम नमः शिवाय मंत्र, उसका पिछला अगला का पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और देखिए 12 ज्योतिर्लिंग 12 जगह पर महादेव विराजमान है, और संध्या सवेरे जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है तो 7 जन्म का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। ये सब क्या झूठ है? ये सब शास्त्र की बात है, और शास्त्र में लिखा है। उसी समय ब्रह्मा जी महादेव से पूछ रहे हैं कि हे महादेव, आप सारे भस्म का, रुद्राक्ष का
मतलब तो आप सुना दिए हैं। इसके धारण करने से इस शिव महिमा का क्या मतलब है? तो महादेव कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा, ये शिव महिमा की इतनी गणना है कि अगर आपके घर में शिव पुराण है, अगर उसको आप प्रणाम कर ले रही हैं, उसका स्पर्श कर ले रही हैं, तो आपका पाप नष्ट हो जाता है। आपको समय नहीं है, 1 घड़ी आधे में थोड़ा सा शिव पुराण 1 लाइन 2 लाइन रोज़ पढ़िए। अगर नहीं समय है तो कोई शिव पुराण कह रहा है, जो सुना रहा है उसको सुनिए। सुनने से क्या होता है कि आपके हृदय में शिव का भास होता है। शिव का बहुत महिमा है। शिव भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा, हम अपना जो एक रूप से शिव में समाहित हो जा रहे हैं, और जो भी शिव पुराण कलयुग में अगर कथा कह रहा है, सुन रहा है, तो जीते जी मुक्त है। अब देखिए, थोड़ा सा चंचुला कथा सुनी थी, थोड़ा सा देवराज कथा सुने थे, तो क्या वो लोग मुक्त हो गए? तो जो अगर हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा से शिव पुराण अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो क्या मुक्त नहीं होंगे? तो महादेव स्वयं कह रहे हैं कि शिव पुराण मामूली नहीं है, यह ग्रंथ है। अगर आपके घर में शिव पुराण है, पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, किसी को सुना रही हैं, तो आपके पितर भी तृप्त हो रहे हैं और आपकी आत्मा में भी तृप्ति मिलेगा, और जो सुनेगा उसको भी मुक्ति मिलती है। कि इतनी महिमा शिव पुराण की है। शिव पुराण में तो एक एक अक्षर, एक एक बयान कुल फलदायक है। आए हम लोग बेल वृक्ष का इतना महत्व तो कहाँ समझते थे? ये तो शिव पुराण जब पढ़े तो समझ में आया कि बेल वृक्ष का इतनी महिमा है। बेल वृक्ष के नीचे आप 1 माला जप करिए, एक शिव पार्थिव पूजा बना के, और देखिए 4 दिन 5 दिन पार्थेश्वर महादेव का महिमा शिव पुराण में लिखा है कि एक भी शिव बनाए के, और आप फूल है, पत्ती है, नहीं कुछ आपके पास है, कह दीजिए पत्रम पुष्पम फलम त्वयं ये भक्त्या समर्पयामि, जो कुछ आप चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा परिक्रमा कर लीजिए, वो 1 करोड़ शिव जी का पूजन हो गया। एक ब्राह्मण को बेल वृक्ष के नीचे अगर आप भोजन करा रही हैं, तो 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य आपको मिलेगा। यह सब क्या है? हम थोड़ी ना बता रहे हैं, यह सब शिव पुराण में लिखा है। शिव की बहुत महिमा है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी हम थोड़ा सा ज़्यादा तो भेजते नहीं हैं, जितना भेजते हैं आप लोग सुनिए, उसको मनन करिए, चिंतन करिए। 1 बार समझिए, 2 बार 3 बार सुनिए, क्योंकि जितना सुनेंगी उतना शिव बाबा आपके हृदय में वास करेंगे, आपको ज्ञान होगा, अच्छे कर्म करने का शक्ति मिलेगा। क्योंकि शिव भगवान स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि जो मेरा महिमा कहेगा, मेरा शिव पुराण पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसके हृदय में हम वास करेंगे, उसको हर दुख से निवृत्त करेंगे। देखिए, दुख आता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख आएगा और दुख थोड़ा में टर जाएगा। अगर वही आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो वही दुख भयंकर रूप ले लेगा, और ऐसा ले लेगा कि फिर बचने का उम्मीद नहीं रहता। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का बुरा। जब बुरे कर्म का फल बुरा होता है तो क्या अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा? तो इसीलिए मन से तन से चलते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा शिव को अपने हृदय में बसा लीजिए, शिव का पैर पकड़ लीजिए और अपना टेंशन शिव को दे दीजिए। हे भगवान, आपका करोड़ों बार धन्यवाद। आज हमको सवेरे उठाए हैं, सारे काम करवाए हैं, आप ही का शक्ति है। आप न होते, शिव न होता तो सौ होती। शिव हैं तो शरीर है, मेरे अंदर जब शिव हैं तो ये शरीर चल लाड। सवेरे उठिए, भगवान का पहले खूब प्रार्थना करिए, भगवान का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, आज सवेरा हुआ है, आज हम अच्छे से हुआ, अच्छे से दिन बिताइएगा। ये शरीर से कभी बुरा कर्म मत होने दीजिए। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करिए, उसके बाद उठिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए उठिए। अगर बेल वृक्ष है तो दर्शन करिए, नहीं है तो जो घर के आपने तुलसी है, कोई पेड़ है, उसका दर्शन किए, उसमें ही भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके पेड़ में 33 कोटि देवी देवता है, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करिए। भगवान से प्रार्थना करके उठिए और उसके बाद अपना कार्य में लग जाइए। भगवान कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा, आपके घर में सब कुछ भरा है, अगर आप खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं ना बनेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का रोज़ का नियम कर्म है। कथा पुराण क्या है, सत्संग क्या है? जैसे हम एक दिन घर में झाड़ू नहीं देते हैं तो घर में गंदगी जम जाती है, कूड़ा करकट। तो इसी तरह सत्संग कथा यह है कि मेरे हृदय का, मेरे आत्मा का सफाई होता है। मेरे अंदर कूड़ा कचरा रोज़ का रोज़ निकल, वो कुछ होता नहीं है, सफाई होता है। तो इसीलिए सत्संग
तो बहुत महिमा है। आप कितनों पूजा पाठ करिए, कुल करिए, लेकिन सत्संग के बढ़ के कुछ नहीं है। सत्संग का बहुत ऊपरी पदवी दिया है। तो यही सोचना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा हूँ। जो कुछ है इस शरीर के अंदर वो आत्मा विराजमान है, तो इस शरीर को जो ज़रूरत है उसका इच्छा पूर्ति करिए। तो आप भगवान ने आपको दिए हैं तो अच्छे कर्म करिए। स्नान दान, वैशाख महीना चल रहा है। आज देखिए इतनी बड़ा पर्व है सप्तमी का, गंगा सप्तमी। आज माता रानी सप्तमी के दिन अवतरण हुई हैं। तो ये सब महिमा बहुत है। और कथा देखिए, जितना जाता है उतना हम भेजते हैं। आप लोग सुनिए, सुनाइए, दूसरों को भेजिए। और इसको जितना हो सके थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए। और लाइक करेंगी और कमेंट में हर हर महादेव लिख दिया करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी।